हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास हो गए। तो भाई आज की जो वीडियो है वो ग्रुप डी भर्ती से आपके बारे में कुछ जानकारी है वो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। और एक हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो हमारे साथी हैं प्रयास कर रहे हैं, जो 9-10 हजार पोस्टें खाली पड़ी हुई है उन पर बात करेंगे। उनकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्या प्रयास उनके लिए युवाओं ने किए हैं और कब तक वेटिंग लिस्ट के बारे में हमारे चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया है, सीएम साहब ने भी बोल दिया। सारी बातों पर बात करेंगे। और ग्रुप डी भर्ती पर इसी बीच में मुसीबत आन पड़ी है, और क्या मुसीबत आन पड़ी है ग्रुप डी भर्ती पर, किसने कोर्ट केस कर दिया है, पूरा मामला हम आपको कोर्ट में ले जाकर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भाई और एक वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं कर सकता भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, जैसा आपकी मर्जी है वैसा कर लो, आपका चैनल है। और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि भाई जब भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो एक हौसला सा मिलता है आगे आपके लिए काम करने का और ऑथेंटिक जानकारी और आपकी आवाज उठाने का। बाकी भाई आपकी मर्जी, आप पढ़े लिखे हो, जैसा आप करे वैसा करो। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे, तो भाई एक तो ग्रुप डी भर्ती के ऊपर केस हो गया है। सबसे पहले तो हम उस केस के बारे में जानना चाहेंगे कि किसने उसको केस किया है, क्या वो हमारा केस नंबर है, सारी उन बातों पर हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे को आपको लेके जाना पड़ेगा भाई पंजाब और हरियाणा की जो साइट है वहां पर मैंने आपको लेके जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं, ये केस जो है वो सिविल रिट पेटिशन जो है ये डाली गई है। और केस नंबर इसके अंदर मैं बात करूं तो ये आपका 4679, ठीक है। केस नंबर में एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ 4679 और 2025 का ये ताजा मामला है। और इसको सर्च कर लेते हैं भाई क्या आता है सर्च करने के बाद, ठीक है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये भाई बिल्कुल हमने ये सर्च कर लिया है जो ग्रुप डी भर्ती पर केस हुआ है। ये आप देख सकते हो, वरुण भारद्वाज ने ये केस किया है और अदर्स ने मिलकर, वरुण भारद्वाज और अदर्स ने मिलकर ये केस किया है। और ये रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ हरियाणा और एडवोकेट इनके सार्थक गुप्ता है। और इसका स्टेटस पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट इसकी इसमें जो शो हो रही है वो है 23 मई को। भी 23 मई को इसके ऊपर सुनवाई होगी, 23 मई को सुनवाई होगी। अब थोड़ा सा इसके मामले को समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या ये केस किया गया है। ये ग्रुप डी पर इस प्रकार केस किया गया है कि भाई जो ग्रुप डी हमारी भर्ती हुई है वो हमारी उसमें 4 एग्जाम थे। जैसे एक दिन था, जैसे ये सुबह और शाम, सुबह और शाम, यानी कुल 4 पेपर ये कह सकते हो कि एनटीए के द्वारा लिए गए। और इन्होंने ये केस किया है कि जब एक ही एजेंसी ने पेपर बनाया है तो फिर इसके ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए। और इन्होंने अपने तर्क में ये भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब 2-2 महीने 1-1 महीने पेपर चलते हैं और डिफरेंट ये क्या उनका ये कहना है कि वो एजेंसियां एग्जाम लेती हैं। इस प्रकार की कुछ बातें हैं, इन चीजों को लेकर सुनने में आ रही है कि इस केस को किया गया है और इसको ये आधार बनाया गया है कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है और नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल करके दोबारा से इसका जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाए। अब यदि ऐसा होता है तो लगभग भाई देखो 13,000 लगभग 500 प्लस भर्तियां इसमें निकली थी, तो लगभग कितने विद्यार्थी से प्रभावित हो गए आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इस केस की क्या अहमियत है, क्या ये केस टिक पाएगा, तो भाई मैं आपको इसके लिए जवाब देता हूं कि भाई ये केस है 100% क्या है डिसमिस होगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप डी के, जिनकी जॉब लग चुकी है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। केस आपका 100% डिस हो जाएगा। और ये जो नाम है वरुण भारद्वाज, आपने सुन रखा होगा, जो 5 नंबर का केस जीता था भाई, 5 नंबर पर केस किया था इसी वरुण भारद्वाज ने किया था। और
ये 5 नंबर का केस जीते थे, ठीक है, लेकिन उसमें कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे संदीप राठी जैसे भाई भी उस केस के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये केस जीत गए। उसके बाद इन्होंने और भी वरुण भारद्वाज ने कई केसेस किए हुए हैं एचआरसी के ऊपर, तो उनमें इनको करारी हार का भी सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार के यदि ऐसा है भाई, देखो इसका खेल ऐसा है, पैसों का खेल है भाई, केस जो किए जाते हैं पैसों का खेल है, बहुत बड़ी अमाउंट में, लाखों की संख्या में जो पैसे है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो खुद ये केस का आधार क्या है, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूंगा। अब जो हमारे ग्रुप डी वाले साथी हैं, जो निरंतर ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारी भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने पंचकुला पहुंचकर किया था, और जिसके बहुत ही सार्थक नतीजे भी जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं, और इस प्रकार की गैदरिंग की गई थी कि हमारा जो अब तक रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट निकाला जाए। तो इस प्रकार की जो एक बहुत बड़ी जो है वो गैदरिंग देखी थी। और इसी बीच में जो बच्चे हैं देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन साहब है आयोग के खड़े हैं, और चेयरमैन साहब से बच्चे जो हैं वो मिले भी, और चेयरमैन साहब ने भाई स्पष्ट बोल दिया था कि भाई आपके जो रिजल्ट के लिए आप राजेश खुल्लर जी के पास जाओ, और राजेश खुल्लर जी इसके लिए आपका रिजल्ट है वो निकलवा सकते हैं। और जैसे ही एचआरडी की तरफ से हमारे पास और सरकार की तरफ से, दोनों की तरफ से डाटा और आदेश आएगा, हमारी तरफ से जो रिजल्ट है वो तैयार है, और हम जो रिजल्ट है वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर देंगे, वेटिंग लिस्ट की हम जारी कर देंगे। एक बहुत बड़ी खबर इस प्रकार की जो चेयरमैन साहब के पास से आ रही है। और इसी बीच जो हमारे सीएम साहब से भी बच्चों ने मुलाकात कल की थी, तो सीएम साहब भी एक जो टुकड़ी जो हमारी जो इस टीम की थी उसने मुलाकात की, और सीएम साहब ने भाई स्पष्ट बोल दिया है कि भाई हम बहुत जल्दी ही आपकी जो भी, यदि आपकी जो मांग जायज होगी तो हम आपकी जायज मांग के तरीके से जो वेटिंग है आपके निकलवाने का काम करेंगे, और बहुत जल्दी ही आपको जो वेटिंग है वो आपको मिल सकती है। और जिसमें चेयरमैन साहब ने ये भी भाई इस चीज को लेकर बोला है कि भाई मार्च के अंत तक, ठीक है, मार्च के अंत तक जो है हम वेटिंग लिस्ट है, यदि हमारे पास ऑर्डर आते हैं सरकार की तरफ से तो मार्च के अंत तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के जो जो बहुत ही एक शानदार जो कह सकते हैं ग्रुप डी की वेटिंग से संबंधित जो न्यूज है वो चंडीगढ़ से आ रही है, बहुत ही खुशखबरी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर क्लिक करेगा भाई कि भाई चेयरमैन साहब ने तो जनवरी की भी बोला था, ठीक है, जनवरी की भी 17 जनवरी को बोला था, फिर चेयरमैन साहब ने फरवरी की बोला था, और फिर बड़े बड़े अधिकारियों ने, चेयरमैन साहब ने तो नहीं बोला, बड़े बड़े अधिकारियों ने बोला था कि आपका 2 मार्च को आपका जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हो जाएगा, जिसमें जेबीटी रिजल्ट की भी बात की गई थी डीवी की, लेकिन ऐसा ना हो उसका। तो भाई ये राजनीति परिंदे हैं, इनकी बातों पर विश्वास करना है या नहीं करना है आप खुद इस बात को लेकर ये कर सकते हो। और जो बच्चे मिले थे ये भी आप स्लिप देख सकते हो, उसी समय की है, ठीक है। और जो ताजा अपडेट है वो ये है कि बच्चे एक बार फिर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे मिले हैं, ठीक है, दोबारा से मिले हैं। और चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं भाई इन बच्चों को देखते, उन बच्चों ने हमें बताई है कि सर हमें देखते ही चेयरमैन साहब वैसे ही उनके होश क्या है, ये कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में होश उड़ सी जाते हैं कि ये भाई फिर आ लिए। लेकिन भाई इनकी मेहनत को सलाम है। और चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि भाई हम आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आपका रिजल्ट निकाल देंगे, और मार्च के अंत तक का, जो मार्च के लास्ट वीक तक का ये इनको बोला गया। लेकिन फिलहाल सच्चाई क्या है क्या नहीं भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और हम सीएम साहब से भी इस चीज के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि सीएम साहब और राजेश खुल्लर जी, मैं दोनों से ही इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सर इन बच्चों का रिजल्ट निकाल दें, और एक कम से कम 8000 प्लस पदों पर एक वेटिंग लिस्ट एक साथ लगाई जाए। और फिल्टर, हाँ फिल्टर को लेकर भी जो बात है बोल दी है चेयरमैन साहब ने कि भाई 10% का कोई मामला नहीं है,
और ना ही कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है। आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो है वो आ सकती है। तो भाई फिल्टर के साथ चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि आपकी कम से कम बहुत एक बड़ी लिस्ट है। अमाउंट तो नहीं बताया, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से और आवाज उठाना चाहते हैं कि 8,000 बच्चों को रोजगार देने का काम करें और उनकी मेहनत को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।